सूरज पर आकर तमाम लोग रुक जाते हैं। सूरज, उसके बारे में साइंसदानों ने तहकीक की है, 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज जमीन से। फिर से सुने, जमीन से सूरज 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है। सिर्फ यह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शरीअत मुताहरा का हुक्म और क्यों। आज मैं आपको मुफ्ती गुलाम जिलानी की तकरीर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन तकरीर है, बहुत ही अच्छा बयान है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से। आप इस तकरीर को सुने, बहुत तकरीर आप सुनी होंगी, लेकिन ऐसी तकरीर जहाँ तक मुझे लगता कि आप नहीं सुनी होंगे। आप पहले इनकी तकरीर को सुने और फिर आप दूसरों तक खुद ब खुद जो है भेजने पर मोहताज हो जाएंगे, मतलब मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आप पहले तकरीर को सुने और पूरी तकरीर को सुने, पूरा बयान को सुने और फिर दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। में बएतबारे मखलूक सबसे बड़े अल्लामा है, हमारे नबी से बढ़कर कोई आलिम नहीं। कुरान शरीफ की आयत है, फौका कुल्ले दी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला है। आप भी इल्म वाले हैं, कुछ मसाइल आपको भी याद होंगे। उसके बाद उलमा है, फिर औलिया है, फिर अगवास है, फिर सहाबा है, फिर अंबिया है, फिर रसूल है। और तमाम रसूलों का मर्तबा जहां खत्म होता है, वहां से मुस्तफ़ा की फजीलत की इब्तिदा होती है, वहां हमारे नबी की रसाई की इब्तिदा होती है। अब सुने, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या है, इस हवाले से बुनियादी तौर से जहन में रखें। पूरी दुनिया में जितनी चीजें आप देख रहे हैं, उन सबको मौजूद कहा जाता है। और मौजूद की दो किस्में हैं, एक वो मौजूद जो खारिज में किसी रीजन की वजह से मौजूद हो, और दूसरा वो मौजूद जो खारिज में बगैर किसी रीजन और इल्लत के मौजूद हो। बस दो ही मौजूद है पूरी दुनिया में, तीसरा कोई मौजूद नहीं है। बेएतबारे वजूद की अगर आप बात करते हैं तो हम मौजूद हैं, कल नहीं थे, आज है, कल नहीं होंगे। डरबन कल था, आज है, कल नहीं होगा। अमेरिका कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं होगा। आसमान कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं होगा। दुनिया में जितने मौजूदात हैं उसकी दो ही किस्म है, एक वो जो खारिज में बगैर किसी इल्लत और रीजन के मौजूद हो, उसे वाजिबुल वजूद कहा जाता, और वो सिर्फ एक है, और वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। हमारा वजूद मौकूफ है रूह पर, जान पर। जब तक बदन में जिस्म बाकी, रूह बाकी है, वी आर टॉकिंग, वी आर माइंडिंग, वी आर कैचिंग, वी आर वॉचिंग, वी आर हैंडिंग, वी आर थिंकिंग, वी आर हैंडिंग, वी आर रीडिंग, वी कैन डू एवरीथिंग बाय आवर सोल। जिसमें रूह है तो हम सब कुछ कर रहे हैं, रूह निकल जाती है, इंसान खत्म हो जाता है। पता ये चला हम मौजूद है खारिज में इल्लत के सबब से, और अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है खारिज में बगैर किसी इल्लत के। अल्लाह तबारक व तआला किसी की वजह से मौजूद नहीं है। अब सवाल पैदा होता, हमारे नबी कौन सी किस्म में दाखिल है? वाजिबुल वजूद हमारे नबी हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिबुल वजूद सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, और अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता। हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। हमारे नबी इबादत करते तो हमारे नबी वाजिब हो नहीं सकते। और ऐसे भी वाजिबुल वजूद सिर्फ एक है, वो अल्लाह तबारक व तआला है। अब दूसरा मौजूद जो हम लोग हैं, इन्हें मुमकिन कहा जाता है, और मुमकिन का मतलब ही यही होता है जो कल ना हो, आज है, कल फिर नहीं होगा। ये जलसा, ये शामियाने, बल्कि ये गांव, बल्कि बंगाल ही नहीं, इंडिया, दुनिया कल नहीं थी, आज है, कल नहीं होगी, इसी को मुमकिन कहा जाता। सवाल यह है कि हमारे नबी कौन सी किस्म में दाखिल है? वाजिब हो नहीं सकते, मुमकिन समझ में
इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे नबी इबादत कर रहे हैं और वाजिब इबादत नहीं करता। इमाम इसको मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ। ये मुमकिन में कुदरत कहाँ का मतलब ये है कि मुमकिन तो है हमारे नबी, लेकिन समझ में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि नबी भी मुमकिन, हम भी मुमकिन, लेकिन नबी इशारा करते तो चांद को फाड़ देते हैं, हम इशारा करते तो लकड़ी भी नहीं फटती है, नबी इशारा करते तो सूरज पलट आता है, हम इशारा करते हैं तो कौवा भी नहीं आता है। फिर हमारी तरह कोई मुमकिन में नबी को शामिल न कर ले। इसीलिए बरेली के इमाम कहते हैं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ। हैरा हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वाजिब भी नहीं हमारे नबी, मुमकिन भी नहीं हमारे नबी। फिर हमारे नबी है क्या? तो इस डीप में आप जाएंगे तो ये समझ में आएगा। बेटा मौकूफ होता है माँ पर, माँ मौकूफ होती है शौहर पर, शौहर मौकूफ होता है शौहर बाप पर, बाप मौकूफ होता है अपने बाप पर, अपना बाप मौकूफ होता परदादा पर, परदादा मौकूफ होता लकड़दादा पर, फल मौकूफ होता शाख पर, शाख मौकूफ होती है झाड़ पर, और दरख्त मौकूफ होता है जमीन पर। इसी तरीके से दुनिया की तमाम चीजें दूसरी चीजों पर मौकूफ है। और अगर डीप में जाके आप देखेंगे तो तमाम मौजूदात की एक जान है। वो जान क्या है? बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, पूरी दुनिया एक मौजूद है और तमाम मौजूदों की जान प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। गायतो इल्लत सबब, बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद। बाएतबारे वजूद हमारे नबी से अफजल कोई हो नहीं सकता। दूसरा आ जाए बाएतबारे अक्ल, देखें दुनिया के अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को बीट करता है, एक इंसान दूसरे इंसान को पीछे छोड़ता है। पता है आपको, साइकिल वाले से ज्यादा पावर वाला वो शख्स है जिसने मोटरसाइकिल बनाई। मोटरसाइकिल वाले को बीट कर दिया फोर व्हीलर बनाने वाले ने, फोर व्हीलर बनाने वाले को बीट किया जब उससे ज्यादा माइंडेड प्लेन बनाने वाला आया। अब प्लेन बनाने वाले को भी बीट कर दिया शटल स्पेस बनाने वालों ने। लिहाजा जिसके पास अक्ल जितनी ज्यादा होगी वो अपने पहले को ओवरटेक करेगा, अपने पहले को बीट करेगा और आगे निकल के चला जाएगा। साइकिल की वैल्यू सबसे अफजल व आला थी जब तक मोटरसाइकिल नहीं आई थी। मोटरसाइकिल की वैल्यू जब समझ में आई, साइकिल पीछे हट जाती है। मोटरसाइकिल की वैल्यू सबसे अफजल व आला थी जब तक फोर व्हीलर नहीं आई थी। फोर व्हीलर की वैल्यू सबसे अफजल व आला थी जब तक प्लेन नहीं आया था। लेकिन प्लेन वालों ने सबको बीट कर दिया है। अक्ल जिसके पास जितनी ज्यादा होगी वो दूसरे को बीट कर देगा। और अक्ल के हवाले से जब हमने पढ़ना शुरू किया तो अक्ल की 4 किस्में हिदायतुल हिकमत में बताई गई है। अक्ल बिल फेल, अक्ल बिल अक्ल हयुलानी, अक्ल बिल फेल, अक्ल बिल मलिका, अक्ल मुतलक। अक्ल मुतलक तक कोई दुनिया का साइंटिस्ट नहीं पहुंचा है। अक्ल मुतलक तक दुनिया का कोई न्यूटन आइंस्टाइन नहीं पहुंचा है। बस आप इतना याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितनी अक्ल है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि नबी से बड़ा कोई आलिम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और नबी को कोई बीट कर सकता है कि नहीं बीट कर सकता है। दुनिया के अंदर जितने साइंटिस्ट है, खा वो न्यूटन हो, आइंस्टाइन हो, सब के सब ने 3 से 4% दिमाग का इस्तेमाल किया है। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में लिखते हैं, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ली फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। दुनिया के तमाम रेगिस्तान के जर्रे को एक तरफ रखे और उसमें से एक रेत का जर्रा निकाल ले। एक नाखून में 100 रेत आ जाते हैं। एक रेत ले
ले ले, उस एक रेत की कोई हैसियत नहीं है तमाम रेगिस्तान के सामने में। ऐसे ही पूरी दुनिया के अक्लमंदों की अक्ल की कोई हैसियत नहीं है मुस्तफा की अक्ल के सामने में, प्यारे मुस्तफा के दिमाग के सामने में, प्यारे मुस्तफा के शऊर के सामने में। और सबसे बड़ी मिसाल दे दूं, दुनिया वालों ने गौर फिक्र किया तो ये कहा जमीन सबसे अफजल व आला है, क्योंकि जमीन फसल उगाती है, चावल देती है, जमीन गेहूं देती है, बाजरा मक्का जौ गन्ना कपास देती है, जमीन खजूर भी देती है, काजू किशमिश पिस्ता अखरोट भी देती है, जमीन पानी भी देती है, लिहाजा जमीन सबसे ताकतवर है। लेकिन जब पहाड़ की चट्टान को देखा, माउंट एवरेस्ट हिमालय 8,848 मीटर ऊंचाई, उसकी सलाबत और सख्ती को देखा, इंसान ने कहा जमीन से ज्यादा पावरफुल पहाड़ है। लेकिन पहाड़ को लोहे की मशीन ने जब पाउडर बनाना शुरू कर दिया, इंसान ने कहा लोहा सबसे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब लोहे को पिघलाने और गलाने और जलाने की मशीन पैदा हो गई, अंगार के जरिए इंसान ने लोहे को पिघलाना शुरू किया, तो लोहे को रिजेक्ट करके सबसे ज्यादा पावरफुल आग को लोगों ने माना। लेकिन आग को जब बारिश के कतरात काफूर में बदल दिए, लोगों ने वाटर और समंदर गंगा यमुना की ताकत के सामने सर को झुकाया है। और जब सतहे आबे बहर पर शुआए शम्स मई जून में दिन के 12 बजे अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया है और पानी को भाप बनाकर ऊपर उड़ाना शुरू किया है, तो दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों ने कहा सबसे ज्यादा पावरफुल सूरज है। और सूरज पर आकर तमाम लोग रुक जाते हैं। सूरज, उसके बारे में साइंसदानों ने तहकीक की है, 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज जमीन से। फिर से सुने, जमीन से सूरज 3,33,000 गुना ज्यादा बड़ा है। सिर्फ यही नहीं, साइंटिस्ट आगे ये लिखता है 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। ऐसी 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। पता ये चला सबसे बड़ा सूरज है, इसी वजह से न्यूटन ने भी सूरज को सेंटर पॉइंट माना है, आइंस्टाइन ने भी सूरज को मरकज माना है, गैलीलियो ने सूरज को मरकज माना है, टेको ब्राही ने सूरज को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना है, आज जरकाली ने सूरज को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट सुकरातो, बुकरातो, अरस्तु, फीसा, गौरिस, केपलर से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक तमाम दानिश्वरों ने, ओकला ने सूरज को सबसे बड़ा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड माना और सूरज के सामने अपने घुटने को टेक दिए। सिर्फ घुटना नहीं बल्कि सर को भी झुका दिया। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमीना के बदन से, मक्का की धरती पर मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा मुस्तफा को पैदा किया। और हमारे नबी मकामे सहबा में अली की नमाज के लिए सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये दरअसल जवाब था दफा दखले मुकद्दर के तहत। न्यूटन देख ले, आइंस्टाइन देख ले, केपलर देख ले, जरकाली देख ले, अरस्तु देख ले, फिसागोरस देख ले, कैम्ब्रिज वाला तू भी आ, जेएनयू वाला तू भी आ, एबीसीडी वाला तू भी आ, कॉन्वेंट वाला तू भी आ, सेंट पायस वाला